जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RW वाला पर। और आज की वीडियो आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल यूपीजी के लिए 27 और 28 प्रैक्टिस सेट की होने वाली है। विद हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम RW UPP री एग्जाम है, इसे आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए अपने आज का जो प्रैक्टिस सेट है उसकी स्टार्टिंग करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहें, आपकी तैयारी को बेहतर बनाएं। तो चलिए आज की क्लास का जो आपका पहला प्रश्न है वो आपका कि जो आपका उत्तर प्रदेश में किसान योजना बात हो रही है। यूपी में जो किसान योजना है वो कब शुरू हुई? तो वो आपका 18 जून 2001 में शुरू हुई थी। इस समय सीएम कौन थे? तो सीएम आपका कल्याण सिंह देखने को मिलते हैं। वहीं बात करें आपका किसान मित्र को 1000 रुपया और आपका 220 रुपये साइकिल भत्ता की शुरुआत इसी किसान मित्र योजना के तहत की गई थी। वहीं बात करें अगला पॉइंट आपका किसान वही जो योजना है वो 1992 में, और उत्तर प्रदेश जो चकबंदी योजना है वो आपका 1954 में स्टार्टिंग की गई थी। बात की जाए आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 2 है। उत्तर प्रदेश में जो सीमांत कृषक हैं, सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है? तो यानी कि जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान हो, यानी 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो, जिन्हें लघु यानी कि और लघु किसानी की श्रेणी में आते हैं 1 से 2 हेक्टेयर भूमि वाले। वही बात करें अर्ध मध्यम जो किसान होते हैं वो 2 से 4 हेक्टेयर भूमि आए तो उन्हें कहते हैं, और मध्यम किसान आपका 4 से 10 हेक्टेयर की भूमि में आए तो उन्हें मध्यम किसान कहा जाता है। वही बात करें बड़े किसान के लिए तो 10 हेक्टेयर से अधिक की यदि भूमि है उनके पास तो उन्हें बड़े किसान की श्रेणी में रखा जाता है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3, दुधवा नेशनल पार्क आपका लखीमपुर खीरी में देखने को मिलता है। जो इस समय दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी बाढ़ से प्रभावित है और पूरी तरह डूब चुका है वर्तमान में। इस समय बात होगी आपका बाघ परियोजना में जो सम्मिलित आपके 1987 और 88 में ये हुआ था। बाघ परियोजना कब सम्मिलित हुआ था? तो 1987 और 88 में। 1958 में आपका सोनारीपुर अभ्यारण्य के रूप में विकसित हुआ था और 12 सिंगा का संरक्षण यहाँ पर किया गया था। इसका जो क्षेत्रफल है वो आपका 15.7 किलोमीटर उसका देखने को मिलता है। 1968 में दुधवा अभ्यारण्य का दर्जा इसे दिया गया था, जो आपका लखीमपुर खीरी का है इसको दुधवा नेशनल पार्क का ऐसा दर्जा दिया गया था 1968 में। दुधवा टाइगर रिजर्व किशनपुर में देखने को मिलता है, वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित है, ये भी आपका लखीमपुर खीरी में देखने को मिलता है। अगला पॉइंट आपका अगला प्रश्न की बात होगी। आपका अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश के इतिहास को हड़प्पा से जोड़ता है कौन? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है जो हिस्ट्री है उसे हड़प्पा से जोड़ता है, जो कि मेरठ वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल भी आलमगीरपुर देखने को मिलता है, जो कि हिंडन रिवर के किनारे पर देखने को मिलता है। बात की जाए आपका परसानाथ का जो खेरा है, और भारत एवक जो आपका समाज है, जो आपका भारत सेवक समाज ने खोज किया था, और इस समय YD शर्मा उत्खननकर्ता यहाँ पर देखने को मिलते हैं। क्या क्या कहा गया है? यानी कि ये जो आपका आलमगीरपुर है जो मेरठ है जो सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल है, ये आपका YD शर्मा के द्वारा खोजा गया था। भारतीय जो जो भारत जो सेवक समाज ने इसे खोजा था, और 12 जो परसानाथ हैं उनका खेरा यहाँ पर देखने को मिलता है। बात की जाएगी साथ ही अगले पॉइंट की, आपकी अगला प्रश्न की बात होगी तो वो है साथ ही आपका जो आपका साक्ष्य हैं, यानी कि जो आपका आलमगीरपुर है वहाँ से साक्ष्य किसके मिले? तो बेलन रोटी बेलने की चौकी होती है और कटोरी के छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पर देखने को मिले हैं। बात की जाएगी आपका अगला जो प्रश्न है, अगला जो पॉइंट है, यानी कि जो मोर व गिलहरी के पदचिन्ह भी मिट्टी के बर्तनों पर देखने को मिले हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, इलाहाबाद की संधि तो आपका 12 अगस्त 1765 को हुई थी। शाह आलम सेकंड व अंग्रेजों के बीच हुई थी। सेनापति इस समय रॉबर्ट क्लाइव था अंग्रेजों की ओर से। अवध के नवाब से कड़ा व प्रयागराज का क्षेत्र छीन लिया गया था और मुगल बादशाह को सौंप दिया गया था। यानी कि अवध का जो नवाब था उससे उससे आपका प्रयागराज का क्षेत्र और जो आपका कड़ा का क्षेत्र था उसको छीन लिया गया था और मुगल बादशाह को ये सौंप दिया गया था। अगले प्रश्न की बात होगी तो जो आपका 29 मार्च आपका 1857 में रछावनी बैरकपुर में ये देखने को मिलता है। अकेले विद्रोह करते हुए सार्जेंट लेफ्टिनेंट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मंगल पांडे इस समय इनको फांसी दी गई थी 8 अप्रैल आपका 1857 में फांसी दी गई थी। जन्म की बात होगी मनीष पांडा तो आपका जो है 27 में इनका जन्म हुआ था। 1827 में बलिया के नगवा गांव में इनका जन्म हुआ था। चित्तू जो पांडे देखने को मिलते हैं उन्हें समांतर सरकार का गठन किया था।
अगला प्रश्न आपका, काशी हिंदू जो आपका विश्वविद्यालय है वह भगवत गीता के उर्दू अनुवाद पर देश में पहला शोध कराने की उपलब्धि उसके नाम पर आई है। जबकि आपका मदन मोहन मालवीय आपका 1916 में बना, जो आपका हॉर्डिंग सेकंड ने शिलान्यास किया था मदन मोहन मालवीय जो आपका विश्वविद्यालय है, और मुख्य अतिथि इसमें गांधी जी रहे थे और गांधी जी ने इसी समय प्रथम जन भाषण भी दिया था और एनी बेसेंट ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगले प्रश्न की बात होगी तो आपका प्रश्न नंबर 8 होने वाला है कि अवध जो आपका अवध है, ये शिल्पग्राम की स्थापना लखनऊ में होती है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में देखने को मिलता है। अटल बिहारी वाजपेयी जो आपका इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम है, ये भी आपका लखनऊ में ही देखने को मिलता है। नवाब वाजिद अली शाह चिड़ियाघर, ये भी आपका लखनऊ में। और पशु जैविक औषधि अनुसंधान, ये भी आपका लखनऊ में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आपका, यूपी गवर्नमेंट ने राज्य के पंचायती राज विभाग का निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो IAS अटल कुमार राय को नियुक्त किया है। पंचायती राज की जो प्रणाली शुरू हुई है वो 1949 से शुरू की गई थी। अगले प्रश्न की बात होगी तो 2011 की जो सेंसस है, जो जनगणना से बनने वाले प्रश्न है, तो यूपी का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला जौनपुर कानपुर देखने को मिलता है। सॉरी, जनसंख्या। लिंगानुपात के मामले में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आपका जौनपुर देखने को मिलता है। जौनपुर का आपका 1024 लिंगानुपात देखने को मिलता है। जो कि सबसे जनसंख्या के मामले में बात होगी तो कानपुर सबसे बड़ा शहर देखने को मिलता है जनसंख्या के मामले में आपका। और जनपद इसमें प्रयागराज सबसे ज़्यादा, जनपदों में सबसे यानी शहर में तो कानपुर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। वही बात करें डिस्ट्रिक्ट में, जिले में, तो जिले में प्रयागराज सबसे ज़्यादा है और सबसे कम महोबा में देखने को मिलती है। अगले प्रश्न की बात होगी आपसे तो आपका जो 11 है आपका नोएडा जो है आपका सॉफ्टवेयर एवं IT जो उद्योग है उनका हब देखने को मिलता है नोएडा। सीतापुर आपका प्लाईवुड उद्योग देखने को मिलता है सीतापुर में। और गोरखपुर आपका गीता प्रेस के लिए जाना जाता है। वाराणसी आपका रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध देखने को मिलता है। वहीं बायोटेक पार्क आपका लखनऊ में देखने को मिलता है। कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान आपका भदोही में देखने को मिलता है। और ये कृषि के बाद दूसरा सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला कलाई बुनीन कालीन देखने को मिलता है। मेगा फूड जो पार्क है आपका बरेली में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न की बात होगी, प्रश्न नंबर आपका 12, कबीर पंथियों का जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वो मगहर देखने को मिलता है। भगवान बुद्ध का निर्माण स्थल जो है कुशीनगर देखने को मिलता है। सूफी संत जो हाजी जो आपका अली शाह हैं उनका देवा शरीफ में देखने को मिलता है। और जो आपका 88,000 ऋषियों की जो तप स्थली है उसे नैमिषारण्य सीतापुर है। अगला प्रश्न है आपका, भातखंडे संगीत संस्थान 1926 में बना। राज्य ललित कला अकादमी 1962, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 और भारतीय नाट्य अकादमी 1975। कन्हैयालाल माणिक्यलाल केंद्रीय जो हिंदी संस्थान है वो आगरा में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है आपका, इलाहाबाद के किले पर अंग्रेजी का जो अधिकार स्थापित किया था वो किसने किया था? तो वो आपका 1797 में हुआ था। 1797 में हुआ था। अगला आपका जो प्रश्न बनता है, जो आपका राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य जो उत्तर प्रदेश में, ये आगरा में देखने को मिलता है और स्थापना इसकी 1949 में हुई थी। वहीं साथ ही अगले प्रश्न की जब भी बात होगी आपसे, अगला प्रश्न आपका क्या बनता है? तो वो आपका प्रमुख आभूषण जो बाजार है वो यूपी को माना जाता है और मेरठ देखने को मिलता है। देश की क्रीड़ा राजधानी मेरठ को कहा जाता है, जो कि हिंडन रिवर आलमगीरपुर में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आपका, उत्तर प्रदेश में अम्बेडकर नगर में किछौछा जो दरगाह है शरीफ स्थित देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश का जो अम्बेडकर नगर है उसमें किछौछा दरगाह देखने को मिलता है। शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है वो फतेहपुर सीकरी में देखने को मिलता है। जो आपका ब्रज भाषा है वो आगरा, मैनपुरी, धौलपुर, एटा और मथुरा में बोली जाती है और निचले दोआब क्षेत्र में यानी कि ये बोली जाती है। तो यहाँ आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 27 कंप्लीट होता है। अब अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 28 की हम स्टार्टिंग करने वाले हैं। उससे पहले यदि आप वीडियो में बने हुए हैं और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन आगे की वीडियो के लिए आपको देखना ना पड़े, आपके पास ऑलरेडी आपके पास सूचना आ जाए। तो चलिए, इसका जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 28 है उसका जो फर्स्ट प्रश्न है उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो भारतीय रेल कोच निर्माण आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री ये रायबरेली को कहा जाता है। वही बात करें भरौली के नाम से ये जाना जाता है। जो रायबरेली है इसे भरौली के नाम से भी जाना जाता है। सर्वाधिक लवणीय अमृता यहीं की देखने को मिलती है और इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज के नाम से भी इसे ही जाना जाता है। वही भवानी पेपर मिल भी यहीं देखने को मिलती है, इंडस्ट्रीज भी यहीं देखने को मिलती है, विशाखा सीमेंट उद्योग भी यहीं देखने को मिलता है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
जो आपका फेशियर जो टेक्नोलॉजी है वो भी यहीं देखने को मिलती है। वही बात करें समस्तपुर पक्षी विहार आपका रायबरेली में देखने को मिलता है, और इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय उड़ान अकादमी है वो भी आपका रायबरेली, बरौली, भरौली में देखने को मिलती है। अगले प्रश्न की बात होगी, प्रश्न नंबर 2 आपका, आगरा जिले में कपास की खेती देखने को मिलती है। स्वदेशी किस्म की बुवाई के लिए अप्रैल का पहला पखवाड़ा यहाँ पर प्रसिद्ध देखने को मिलता है। सफ़ेद सोना भी इसे कहा जाता है, आगरा में ये होती है सबसे ज़्यादा। सिल्वर फाइबर क्रांति और जनक इसकी इंदिरा गांधी देखने को मिलती है, और ये काली मिट्टी में देखने को मिलती है। वही बात करें अब जो आपके नदी हैं और शहर, यानी कि नदियों के किनारे बसे हुए जो शहर हैं, तो गंगा के किनारे पर आपका बिट्ठूर बसा हुआ है। वहीं बात करें राप्ती नदी के किनारे आपका जौनपुर बसा हुआ है। गोमती के किनारे आपका गोरखपुर, शही के किनारे आपका प्रतापगढ़, यमुना आपका कौशाम्बी, केन आपका बांदा, बेतवा यानी यमुना को बेतवा भी कहा जाता है, ये हमीरपुर यहाँ पर बसा हुआ देखने को मिलता है। सोन आपका सोनभद्र और काली आपका कासगंज। वहीं बात करें सरयू रिवर, तो सरयू रिवर आपका जो है वो अयोध्या बसा हुआ है। अयोध्या कहाँ बसा हुआ है? सरयू रिवर पर बसा हुआ। मथुरा आपका यमुना रिवर के किनारे पर देखने को मिलता है। मथुरा में सबसे ज़्यादा मेले भी लगते हैं। कृष्ण की नगरी के नाम से मथुरा को ही जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका बनता है वैकल्पिक दर्जा। वैकल्पिक जो उत्तर प्रदेश वैकल्पिक ऊर्जा विकास जो संस्थान है, वो वैकल्पिक ऊर्जा का विकास यहाँ पर हुआ है। स्थापना 1983 में हुई है, और न्यू नेम इसका यूपी नवीन एवं नवीकरणीय विकास ऊर्जा संस्थान देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की बात होगी तो आपका उत्तर प्रदेश में जो आपका सस्य है, जो आपका जलवायु क्षेत्र है, वो 9 देखने को मिलते हैं। शुष्क आपका जो क्षेत्र है वो आपका, और किसान मित्र योजना 18 जून 2001 से स्टार्ट हुई। किसान रथ योजना की बात होगी 2010-11 में, और गोकुल पुरस्कार योजना ये आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित देखने को मिलती है। वही बात करें आपका अगला प्रश्न नंबर आपका 6 आता है, जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है। कौन सा आपका? अमनगढ़ टाइगर रिजर्व आपका बिजनौर में देखने को मिलता है। बाघों की संख्या के लिए वृद्धि यहाँ पर दर्ज की गई है। टाइगर रिजर्व यहाँ पर यूपी में 4 टाइगर रिजर्व देखने को मिलते हैं। दुधवा आपका 1987-88 में आया था। वही बात की जाए पीलीभीत में आपका टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है, और रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट बांदा में 2022 में डेवलप हुआ है। अगले प्रश्न की बात होगी तो मोदी जी द्वारा जो है आपका वाराणसी में आधारशिला रखी गई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द फैशन टेक्नोलॉजी की। वही बात करें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो आपका वेजिटेबल है, वह इसी की नींव भी यहाँ पर रखी गई है। कछुआ वन्यजीव विहार भी यहीं पर देखने को मिलता है वाराणसी में। अगले प्रश्न की बात होगी तो आपका उत्तर प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वो आपका सारस देखने को मिलता है, जिसे क्रेन कहा जाता है। सारस कन्वर्सेशन रिजर्व जो आपका सेंटर है वो कहाँ देखने को मिलता है? तो औरैया में देखने को मिलता है। बात करें पुष्प आपका पलाश, नृत्य आपका कथक, पेड़ आपका अशोक, और गीता आपका उपसमेतता, खुद को इतिहास के पन्नों में समेटना, इसके बारे में गीत है। और खेल आपका हॉकी देखने को मिलता है, और पशु आपका बारहसिंगा देखने को मिलता है। यानी गीत कौन सा है? तो यूपी समेटता खुद को इतिहास के पन्नों में, यूपी समेटता खुद को इतिहास के पन्नों में, ये आपका यूपी का लोकप्रिय गीत देखने को मिलता है। राष्ट्रीय गीत आपका राजकीय गीत देखने को मिलता है। साथ ही चर्चा करने वाले हैं यूपी जीके के लिए मास्टर ई बुक रेडी की जा रही है। चैनल पर इसका आप एक छोटा सा वीडियो 5 से 7 मिनट का पड़ा हुआ है, इस पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ई बुक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड कराने वाले हैं। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को प्रोवाइड कर सकते हैं। वीडियो की जानकारी के माध्यम से उसको पूरी तरीके से आप वहाँ पर देख सकते हैं। हिंदी साहित्य के लिए क्या आपके लिए हो सकता है, उसके लिए भी वहीं पर सब कुछ बताया गया है, तो आप एक बार उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश मध्य रेलवे जो मुख्यालय वो प्रयागराज में देखने को मिलता है। उत्तर पूर्वी रेलवे जो मुख्यालय वो गोरखपुर में, और यूपी में प्रथम रेलगाड़ी आपको 1859 में कानपुर से प्रयागराज चली थी। अगले प्रश्न की बात होगी तो यूपी राज्य महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 है, पुलिस 1012 है, अग्निशमन आपका 1001 है, एम्बुलेंस 1008 या 102 देखने को मिलती है। वही बात करें चाइल्ड केयर हेल्पलाइन जो आपका 1998, सीएम हेल्पलाइन 1076 देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की बात होगी जमदग्नि है ऋषि आश्रम, ये जमानिया में। गाजीपुर वर्तमान नाम इसका देखने को मिलता है। काशी की बहन के नाम से गाजीपुर को जाना है, यानी गाजीपुर क्या है? काशी की बहन। और कार्नवालिस की समाधि भी यहीं देखने को मिलती है, और गुलाब के लिए प्रसिद्ध देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की बात होगी हर्षवर्धन जो है भद्र विहार स्थापना की थी कन्नौज में। इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है कन्नौज को। महोदय नगर, लाख बहुसी पक्षी विहार भी यहीं देखने को मिलता है, और हाजी शरीफ जो दरगाह है वहाँ यहीं देखने को मिलता है। बाणभट्ट और भवभूति और राजशेखर का भी जन्म कहाँ हुआ है? तो वो आपका कन्नौज में ही हुआ है। अगले प्रश्न की बात होगी साथ ही तो मुगल घाट निर्माण आपका औरंगजेब ने कराया था। फर्रुखाबाद गंगा नदी के किनारे हुआ था। राम घाट का चित्रकूट, पांचाल घाट का फर्रुखाबाद, कचला घाट का आपका कासगंज में, और विश्राम घाट आपका मथुरा में देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की बात होगी पश्चिमी भाग आपका रोहिलखंड, और जो आपका ऊपरी है ये दोआब क्षेत्र है, और ये खड़ी बोली भाषा यहाँ पर बोली जाती है।
प्रयोग यहाँ पर लल्लू लाल और सदल मिश्र ने यहाँ पर प्रयोग की थी और प्रथम कवि आपके अमीर खुसरो देखने को मिलते हैं जो खड़ी बोली गए। अगली प्रश्न है आपका, पंचायत सदस्य न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अगले प्रश्न की बात होगी तो ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए संसद या जो पंचायत होते हैं सदस्य उन्हें वो आपका 7 से 17 देखने को मिलते हैं। अगला आपका गढ़मुक्तेश्वर की जो मंदिर है, जो मस्जिद है, वो दीवारों पर खलीफा लिखा हुआ है और आपको बलवन ने इसको डेवलप कराया था। लकड़ी के खिलौने वाराणसी के लिए प्रसिद्ध देखने को मिलते हैं। खेल का आपका सामान मेरठ, दियशलाई आपका बरेली में देखने को मिलती है। स्कूल चलो जो अभियान है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है उसके बारे में नेक्स्ट आपका जो प्रैक्टिस सेट होगा उसमें हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपकी सभी के सभी प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।